शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। प्रणाम ऋषिवर, पधारें। धन्य भाग्य जो आपने दर्शन दिए। मैं ऋषि और आपको दर्शन देने नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ राजन। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं ऋषिवर? नहीं राजन, हम सत्य कह रहे हैं। शिव आराधना और भक्ति द्वारा जिस पुण्य की प्राप्ति तुमने की है वो अद्भुत है, और ऐसे शिव भक्त के दर्शन करके जीवन में लाभ ही होता है। ये शिव भक्ति भगवान शिव की कृपा का परिणाम है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। किंतु महारानी केतुमती, प्रणाम प्रसन्नचित होकर निवेदन किया जाए तो भला लगता है। ये रोते सिसकते हुए प्रणाम करने की प्रथा तो कहीं भी नहीं है। मेरा मन अत्यंत पीड़ित है ऋषिवर। वो तो आपकी मुद्रा से ही प्रकट है, किंतु इस कष्ट का कारण आप स्वयं जानते हैं ऋषिवर कि भगवान शिव की असीम कृपा और आपके शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप ही पुत्र विष्णुध्वज की प्राप्ति हुई है। तो आज अपने ही हट के कारण वो एक संकट से घिर गया है। उसके प्राणों पर संकट आ पड़ा है ऋषिवर। कृपा करके उसके जीवन की सुरक्षा का कोई उपाय कीजिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं ऋषिवर? भगवान शिव की लीलाएं अत्यंत विचित्र और अद्भुत होती हैं महारानी। वृषध्वज के जन्म के समय ही इस सत्य का आभास हो गया था मुझे कि जिस पुत्र को शिवाराधना से प्राप्त किया गया है वो पूर्ण आयु नहीं जी पाएगा। ऐसा न कहिए ऋषिवर, ऐसा न कहिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसमें मेरी इच्छा अथवा विचार तनिक भी नहीं है महारानी। इस विश्वव्यापी सत्य को स्वीकार कर ले। विधि का विधान ही शिवलीला का दूसरा रूप होता है। मैंने आपको पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता से वंचित करना नहीं चाहा था। इसीलिए वृषध्वज के जन्म के समय उसके असमय मरण के योग की बात मैंने प्रकट नहीं की थी। राजकुमार का पद्मजा से मिलने का हट तथा मिलना उसी सत्य का संकेत है। अर्थात मैं अपने पुत्र को असमय ही खो दूंगी। फिर शिव कृपा का अर्थ क्या है? कहाँ हुई हम पर शिव कृपा? यदि भगवान शिव की यही लीला है और उन्हें हमें पुत्र वियोग के शोक में डुबोना ही था, तो हमें पुत्र दिया ही क्यों? भगवान शिव के विषय में ऐसा सोचना और ऐसा कहना उचित नहीं है महारानी। उनकी हर इच्छा को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना हर शिव भक्त का कर्तव्य है। महाराज शिवभूति, आपकी बात से निष्ठावान शिव भक्त होने का परिचय मिलता है। स्थिति गंभीर व पीड़ाकारक होने पर भी मैं इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि आपका पुत्र इस शरीर को त्याग कर शिव की परम कृपा प्राप्त कर उत्तम गति को भोगेगा। आपको शोक ना करके इस अप्रिय सत्य को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नटखट कहेंगी। आओ आओ ना। आओ।
ठहरो। मेरी सखी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, सैनिकों, जाओ अति शीघ्र राजकुमारी पद्मजा को ढूंढ कर लाओ। जाओ। राजकुमार, चलो चलिए, शीघ्र निकल चलते हैं। हाँ चलिए। राजकुमारी पद्मजा महल में नहीं है, चलो खोजो। हे भगवान भोलेनाथ, हम सब की मनोकामना पूर्ण करें। हम पर कृपा करो भगवान, कि हमारे जन जन का साथ बना रहे। पूर्व जन्मों में हम साथ रहे हैं, इस जन्म में भी साथ हैं, भविष्य में भी हमें साथ ही रखना भगवान, साथ ही रखना। हमारी विनती सुनो भगवान, हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करो। हे भोलेनाथ, हम आपके सम्मुख एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधकर सभी संकट व अवरोधों को समाप्त कर देने के इच्छुक हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम मित्र, शिवाय। ये देखो, कनेरी वन फूलों की 4 मालाएं लेकर आ गई है। अब हम चारों अपने अपने प्रिय के गले में ये माला डालकर विवाह के पवित्र संबंध से बंध जाते हैं। इस पवित्र और अटूट बंधन में बंध जाने के पश्चात जगत की कोई भी शक्ति हमें विलग नहीं कर पाएगी। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी पद्मजा, मैं भगवान शिव की कृपा मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। राजकुमार वृषध्वज, आज से मैं भगवान शिव का आदेश समझकर तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मैं भी तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भोलेश्वर की यह प्रसन्न मुद्रा कितनी मनभावन है। मैं भोलेश्वर की इस प्रसन्न मुद्रा को शिवलिंग पर अंकित कर देता हूँ। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम हे शिवशंकर, हमारे विवाह के केवल आप ही साक्षी हैं और ये माला हम इसे आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यदि हम जीवित रहें तो पुनः इसे अपने हृदय से लगा लेंगे। तुम लोग शीघ्र ही छूट जाओ। सेनापति जी, राजकुमारी मिल गई है। पकड़ लो इन लोगों को। चलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, चलिए। नहीं चलूंगी मैं। चलो, चलो मेरे साथ। चलो मित्र, यहाँ से भाग चलते हैं। चलो। अब हमें शीघ्र यहाँ से चले जाना होगा। हाँ, अब हमारे लिए यह स्थान सुरक्षित नहीं रहा। हाँ, मैं परवजा को लेकर सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाऊंगा। चलो। 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 माँ। पुत्र वृषध्वज, माँ के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। तो ये राजकुमारी पद्मजा हैं? हाँ माँ, तुम्हारी पुत्र वधू। नहीं, न ये तेरी वधू हो सकती है और ना ही मेरी पुत्र वधू। ये जानते हुए भी कि इससे विवाह करने वाला काल का ग्रास होगा, तू इसे विवाह करके यहाँ ले आया है। तूने अपनी माता पिता की चिंता न करके स्वयं मृत्यु का वरण किया है वृषध्वज, मृत्यु का वरण। माँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, शिव आराधना से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कह तो मैं भी चुकी हूँ कि यदि शिव जी की कृपा होती तो ये बाधा आती ही क्यों? नहीं, नहीं पुत्र, तूने अपनी मां का हृदय पीड़ित किया है। ये उचित नहीं किया पुत्र, ये तूने उचित नहीं किया। और तू
मेरी पुत्र वधू बनने की इच्छा से तूने मेरे और मेरे पुत्र के प्राण संकट में डाल दिए हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तू मेरे पुत्र का बलिदान लेना चाहती है, पर कब तक? यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा तो तू भी सधवा नहीं रहेगी। क्या प्राप्त हुआ तुझे और क्या प्राप्त होगा? क्या सुख मिलेगा तुझे माँ और पुत्र की बलि लेकर? माँ, मुझ पर मिथ्या आरोप ना लगाए माँ। जो आप कह रही हैं वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात मैं असत्य कह रही हूं। क्या ये सत्य नहीं है कि जो पुरुष तुझे देखेगा वो 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होगा? क्या ये अप्रिय सत्य तेरे सिर पर नहीं बैठा है? क्या तू अभिशापित नहीं है? बोल। तो इसमें मेरा क्या दोष है माँ? किंतु स्वार्थवश मैंने आपके पुत्र से विवाह किया है। ये सत्य नहीं है माँ, ये सत्य नहीं है। पर तूने इससे विवाह क्यों किया? क्या इसके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं था तेरे भाग्य में? एक यही शेष रह गया था तुझसे विवाह करने के लिए। शांत हो जाओ माँ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी, पर तू मौन हो जा, बोल मत। माँ, तुम विवाह का सारा दोष पद्मजा पर क्यों डाल रही हो? जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा से ही हुआ। ये निर्दोष है। तुम दोनों ही निर्दोष हो। दोष तो सारा मेरा ही है। मैंने ही बालपन से तेरे सब हठ पूरे किए और तू हठ धर्मी हो गया। मेरी ममता और मोह का तूने अनुचित लाभ उठाया है वृषध्वज। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा अपना ही पुत्र मेरी ही इच्छा के विरुद्ध विवाह करके अपने ही प्राणों का शत्रु बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अब माँ को बहलाने और भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध हट करके विवाह किया। इसकी पीड़ा तो मैं सह रही हूं और सहती ही रहूंगी, किंतु मेरे सम्मुख तेरे प्राणों पर संकट आए, ये मैं कभी सह नहीं सकूंगी। जगत की कोई मां नहीं सह सकती। इसलिए अब तुम दोनों मुझ पर दया करो और ये स्थान, ये महल, ये राज्य त्याग कर कहीं और चले जाओ। हम कहाँ जाएंगे माँ? कहीं भी चले जाओ, पर यहां से मेरी दृष्टि से, मेरी माया ममता से दूर चले जाओ। तुम्हारा जो भी परिणाम हो वो मेरे सामने नहीं, उससे दूर ही हो तो अच्छा। तुम हमारा बहिष्कार कर रही हो माँ। बहिष्कार समझो अथवा निष्कासन, पर यहां से दूर चले जाओ। माँ, अभिशापित मैं हूं। मेरे दोष का दंड आपके पुत्र क्यों पाए? मैं अकेले ही यहाँ से चली जाती हूँ। अपने पुत्र को आप यहीं रहने दें। नहीं पद्मजा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कैसा अभिशाप और कैसा दंड! दोष न तुम्हारा है और न मेरा। ये सब तो पूर्व जन्म का ही फल है। यदि हम पूर्व जन्म में साथ रहें तो उसका फल भोगने के लिए इस जन्म में भी हम साथ ही रहेंगे। नहीं राजकुमार, नहीं। अपनी माँ का हृदय दुखी ना करो। और मेरे मन के दुख को न तुम मिटा सकती हो और ना ही विधाता। जिस प्रकार से तुम दोनों ने विवाह करके
जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का निश्चय किया है, उसी प्रकार से दुख से मेरा विवाह हो गया है। अब वो मृत्यु पर्यंत मेरे साथ रहेगा। जाओ तुम दोनों, चले जाओ। किंतु माँ, मैंने कहा ना, मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती। चले जाओ, दोनों चले जाओ यहां से। हमने सेनापति प्रसन्नजीत को राजकुमारी पद्मजा को खोजने के लिए भेजा था, किंतु अब हमें दोनों को ही खोजना पड़ रहा है। आओ। अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ही जाने अब क्या होगा और हम कहां जाएंगे। पद्मजा, 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 पद्मजा! पिताजी क्रोध में है, शीघ्र चलो। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारे रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट! नहीं पिताजी, नहीं। महाराज, मैं प्रस्तुत हूँ। पद्मजा! पद्मजा! हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, आपने वृषध्वज, पद्मजा और उनके माता पिता की ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ली? भोलेनाथ, आपका प्रयोजन क्या था? आपका नाम स्मरण करने वाले आपके भक्तों की ऐसी भी दशा हो सकती है, ये मानने के लिए मन मानता ही नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ की ऐसी ही विचित्र लीलाएं देख देखकर मैं भी आश्चर्यचकित होती रहती हूँ नारद। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो समर्पित भाव से भक्ति करते हैं वे ही अधिक दुखी होते हैं। देवी पार्वती, सामान्य जन जो सत्य से परे होते हैं, यदि ऐसा कहें तो आश्चर्य नहीं होता, किंतु तुम जो साक्षात शक्ति का अवतार हो और कर्म की गति का गणित भली भांति जानती हो, जब ऐसा कहती हो तो आश्चर्य होता है। विवाह से पूर्व हमने तुम्हारी कैसी कठोर परीक्षाएं ली,
उन कठोर परीक्षाओं के समक्ष ये घटनाएं तो अत्यंत साधारण हैं। स्वामी, आप तो अत्यंत सहज होकर परीक्षा लेते हैं, किंतु जो परीक्षा देते हैं उनकी स्थिति तो विकट ही हो जाती है। सो तो है देवी, शव से शिव तक की यात्रा कठिन तो है, किंतु पूर्ण होने पर परम आनंद की प्राप्ति भी तो होती है। जन साधारण को इन परीक्षाओं का लाभ ही होता है, उन्हें शिक्षा मिलती है और वो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि घोर विपत्ति में भी प्राणी को धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भक्त कठोर परिस्थितियों में धैर्य और आस्था पर दृढ़ता पूर्वक टिका रहता है, उसे शिवत्व प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। किंतु भगवान, वृषध्वज और पद्मजा को धैर्य के लिए अवकाश ही कहां मिल पाया। उन्हें तो यह परीक्षा प्राणों का त्याग करके ही देनी पड़ी। यही तो उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ नारद, अन्यथा आज तुम उन्हें यहां शिवलोक में शिवगण के रूप में नहीं देख सकते थे। हे महेश्वर, आपने अचानक ही कणप की करुण कथा को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचा दिया, किंतु हम तो वृषध्वज, पद्मजा, चित्रकार सुश्वेत और कनेरी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हैं। कृपया कर आप हमें उनके विषय में बताएं। चित्रकार अपने प्रिय और अभिन्न मित्रों वृषध्वज और पद्मजा का करुण अंत देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उन दोनों ने भी अगले जन्म में अपने प्रिय मित्रों का ही अनुसरण किया। राजकुमार वृषध्वज ने नीलगिरी पर्वत के वनों में भील प्रधान शिवप्पा के पुत्र गणप के रूप में जन्म लिया और पद्मजा उसी वन में एक साधारण भील बल्लाल की पुत्री वेणी बनकर प्रकट हुए। संयोगवश यह वन महाराज पद्मनाभ की राज्य की सीमा में ही था। ये तो बताए प्रभु कि चित्रकार सुश्वेत और कनेरी का क्या हुआ। नारद, तुम इन दोनों के साथ उन दोनों के होने की कल्पना कर रहे हो। स्वाभाविक है भोलेनाथ, स्वाभाविक है। आपने अब तक की कथा में इनका जो अटूट प्रेम, नाता और संबंध स्पष्ट किया है, उसके आधार पर तो इन चारों का साथ होना स्वाभाविक है। आत्मा भी तो अपने प्रिय की ओर ही आकर्षित होती है और उसे भी आकर्षित करती है। सत्य कहा तुमने नारद। आत्मा को जब आत्मा की पहचान हो जाती है, तभी वो परमात्मा को पहचान सकती है। जो आत्मा अन्य आत्मा को न पहचान कर परमात्मा तक पहुंचना चाहे, तो उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भोलेनाथ, कृपया कर अपने इस कथन को तनिक सरल करें। सरल और लोक भाषा में यही कहा जा सकता है नारद कि यदि प्राणी से प्रेम नहीं कर सकता, तो वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा। परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्राणी को प्राणी तक पहुंचना होता है। वृषध्वज शिवभक्त था, किंतु वो पद्मजा और मित्र सुश्वेत से भी प्रेम करता था। इतना प्रेम कि अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की उसने। सुश्वेत भी वृषध्वज और कनेरी को अंतर्मन से प्रेम करता था। प्रेम की इस पराकाष्ठा ने ही इन चारों को पुनः अगले जन्म में मिला दिया। विधाता को ऐसा करना ही पड़ा। समर्पित प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण ही वृषध्वज और पद्मजा जन्मों का घेरा फेरा तोड़कर यहां शिवधाम तक आ सके। तात्पर्य यही है नारद कि परमात्मा की कृपा और प्रेम उन्हीं प्राणियों को प्राप्त होता है जो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। यदि संपूर्ण जगत इस सरल सत्य को मान ले
जान ले और व्यवहार में पूर्ण करने की बात ठान ले, तो फिर प्रभु स्वर्ग पृथ्वी से कितना दूर रह जाएगा। तुम भावना की भाषा बोलने लगे नारद। अब इसी बात को तनिक व्यवहार की भाषा में कह के बताओ। प्राणी को शिवधाम की प्राप्ति के लिए अनन्य शिव भक्ति और शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना आवश्यक है। इसी समर्पण और प्रेम के पराकाष्ठा के आधार पर ही सुश्वेत, कणप का भील मित्र अंजैया और कनेरी भील पुत्री वेणी की सखी देसिया के रूप में जन्मी। इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा हुए, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का पिताजी! 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 पिता धनु उठे। पिताजी! पिताजी उठिए पिताजी, आंखें खोले पिताजी। पिताजी! पिताजी देखिए पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी आंखें खोलिए। पिता धनु आंखें खोलो, उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, सुध में आइए। हम हाँ पिताजी, करम जी जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना दानवी राज्य स्थापित करना जी, और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति जो अब समाप्त हो चुकी है, अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा और तुम्हें और पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे। हे महेश्वर, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मैंने दानवों को निरुत्साहित किया था। मैंने उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था, किंतु दैत्य गुरु हमें
हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा करें। दैत्य गुरु, हमें क्षमादान दे दैत्य गुरु। आपके आदेश की अवहेलना कर हमने भयंकर भूल की है दैत्य गुरु। देवताओं ने हमारे पिता का वध कर दिया और हमारी दानवी सेना को भस्म कर दिया दैत्य गुरु। अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दानव साम्राज्य की स्थापना में हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा करें। आपकी आज्ञा का पालन न करके हमने देवताओं पर आक्रमण किया। अंत में हमें पराजय का मुख देखना पड़ा दैत्य गुरु। देवताओं से पराजित होकर तुमने दानव जाति का ही नहीं हमारा भी अपमान किया है तथा अपने आराध्य शिव को क्रोधित किया है। अब दानव जाति का उत्कर्ष अति कठिन है। दैत्य गुरु, हमारे पिता धनु ने प्राण त्यागने से पूर्व हमें यह आदेश दिया था कि देव शत्रु यक्षों की सहायता लेकर हम वन प्रदेश में दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आप कृपया बताएं कि यक्ष हमें कहां मिलेंगे? आप कौन क्यों हैं दैत्य गुरु? यक्ष सदा देवताओं के अधीन ही रहते आए हैं। हम नहीं जानते वे कब और कैसे देव शत्रु बन गए। और धनु को इस बात का ज्ञान कैसे हो? हमारे पिता धनु कभी हमें निराधार सूचना नहीं दे सकते दैत्य गुरु। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी इंद्र ने यक्षों को अपमानित करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है और अब वे पृथ्वी लोक के वन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। फिर तो वे हमें वन प्रदेश में ही मिलेंगे। सुनो धनुपुत्रों, यक्ष अपनी संगीत विद्या से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम उनकी सहायता से अवश्य ही दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। ओम नमः शिवाय। आप सब कहां हैं? कृपया प्रकट होकर हमारी विनती सुने। हे यक्षगण, हम भी आप ही की भांति देव शत्रु हैं। आओ हम और आप मिलकर एक हो जाएं। उसके पश्चात हम देवताओं से प्रतिशोध देंगे। प्रकट हो जाओ यक्षगण। दानव विरोरम करम, मैं यक्षराज समरण हूँ। तुम्हारे पुकारने पर हम सब यहाँ आ गए हैं। देव शत्रु होने की बात कहकर तुम दोनों ने हमें आने पर बाध्य कर दिया। कहो क्या करना है? यक्षराज संभरण, हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता धनु का वध कर दिया है। देवताओं ने हमारी दानव सेना को जलाकर भस्म कर दिया है। हमें देवताओं से प्रतिशोध देना है। तुम सहायता करोगे तो ही ये संभव हो सकेगा। दानव साम्राज्य की स्थापना करके ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मेरा विचार है हम सब मिलकर देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले सकेंगे। हमारे पिता धनु ने भी मृत्यु से पहले हमें यही सब कहा था। ठीक ही कहा था उन्होंने, और अब मैं भी यही कहता हूँ। दानव साम्राज्य की स्थापना में हम आप दोनों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। प्रिय यक्षगण, यह हमारे लिए उचित अवसर है
हमारे अन्य यक्षगण जिन्हें वाद्यों और शस्त्रों के साथ छिपा कर रखा है उन्हें भी विदित कर दो। हम रंभ क्रम की सहायता करके अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी को इनकी सहायता करनी होगी। अवश्य करेंगे। हाँ, हम इनकी सहायता करेंगे। यक्षराज संभरण की जय! दानवराज रंभकरम की जय! दानवराज रंभकरम की जय! असुरराज महाबली रंभकरम की जय! असुरराज महाबली रंभकरम की जय! दानवराज, तपस्या से प्राप्त शक्ति के बिना देवताओं को परास्त नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप अनुकूल समय देखकर तपस्या प्रारंभ करें। हम आपके आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे यक्षराज। अवश्य करेंगे। प्रणाम प्रभु। देवी पार्वती कहाँ है नंदी? माता पार्वती तो ध्यान समाधि में लीन है प्रभु। किसका ध्यान कर रही हो देवी? हम तो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आंखें खोले माता, स्वयं शिव शंभू पधारे हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। देवी, आश्चर्य है, आज तुमने हमें दर्शन ही नहीं दिया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते जब हमारा धैर्य समाप्त हो गया तो हमें स्वयं यहाँ आने के लिए विवश होना। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। न आ सकने का कारण यह था कि मैं उद्विग्न थी। और उद्विग्न होने का कारण क्या है देवी? वह भी आपसे छिपा नहीं है स्वामी। दानवों का उत्कर्ष मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। आपकी आज्ञा भी तो यही है। बस इसी कारण आपके दर्शन करने नहीं आ सकी। दानवों के उत्कर्ष को लेकर तुम्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देव, दानव अथवा मानव का उत्कर्ष अथवा पतन सृष्टि के विविधान तथा उनके सत्कर्मों वो दुष्कर्मों के अनुसार ही होता है। स्वामी, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था और अब भी कहती हूँ कि आपको दानवों के उत्कर्ष को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था। आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन एवं आशीर्वाद दिया। वहीं से दानवों का दुष्चक्र आरंभ हो गया। अब तो उसे रोकना कठिन है। समय की धारा को रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है देवी। इसलिए इस विषय में चर्चा व्यर्थ है। जब तुम्हारा मन शांत हो तो चलिए आओ, किंतु हम नहीं चाहेंगे कि दानवों के विषय में कोई चर्चा हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य, किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे निवेदन का विषय दानवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। अर्थात इस समय तुम्हारे पास निवेदन करने के लिए दानवों के विषय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय है ही नहीं। अच्छा किया नारद, जो तुमने दानवों के विषय में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जिसका उत्तर हम देना नहीं चाहते। मेरा प्रश्न उनके विषय में है ही नहीं जिनके लिए आप समझ रहे हैं। तो तुम्हारा प्रश्न किसके विषय में? मैं तो केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। नारद, यदि इस जगत में कभी कोई चतुराई प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उस प्रतियोगिता में तुम प्रथम अवश्य आओगे। क्यों प्रभु, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी चतुराई और लीला देखकर ही कह रहा हूं। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में जानना चाहते हो, तो क्या दैत्य गुरु की चर्चा होगी तो दैत्यों की चर्चा नहीं होगी?
अवश्य होगी। ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। अब हमारी भी सुन लो। तुम चाहे जितनी भी चतुराई दिखा दो, जो हमें कहना नहीं है वो हम नहीं कहेंगे। परंतु प्रभु, हाँ, अगर उत्सुकतावश तुम शुक्राचार्य अथवा रंभकरम के पास गए तो उनसे इतना अवश्य कहना कि दानवों की वंश वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वो तपस्या करके ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त नहीं कर लेते।